जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के पहले पीएम थे, उनको मुस्लिम बताया गया है। और भारत सरकार के एक विभाग ने विकिपीडिया के पेज पर जाकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानकारी में गलत बदलाव कर दिया। नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू का धर्म बदल दिया गया। दोस्तों, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम थे। इनके दादा का नाम गयासुद्दीन उर्फ गंगाधर नेहरू था। इनके पिता का नाम मुबारक अली उर्फ मोतीलाल नेहरू था। ऐसे दावे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर और कुछ लोग भी आए दिन करते रहते हैं, पर क्या है इसकी सच्चाई? क्या सच में नेहरू के दादा और पिता मुस्लिम थे? आज हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन किसी के मन में ये वहम होगा तो वो वहम भी दूर हो जाएगा। इस सवाल का जवाब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा के पहले पेज पर ही दिया है। उन्होंने अपनी आत्मकथा, जो कि जून 1934 से फरवरी 1935 के दरमियान जेल में लिखी थी, उसके मुताबिक 18वीं सदी के शुरुआती सालों में हिंदुस्तान पर मुगलों का हुकूमत थी। जैसे आज दिल्ली देश का केंद्र है, वैसे ही उस समय भी दिल्ली का दरबार मुल्क का सेंटर हुआ करता था। जिस समय की हम बात कर रहे हैं, तब गद्दी पर राज था बादशाह फारूक सियर का। फारूक सियर 1913 से 1919 तक बादशाह रहा। उन दिनों कश्मीर में एक कौल परिवार हुआ करता था। उसके मुखिया थे राज नारायण कौल। 1710 में उन्होंने कश्मीर के इतिहास पर एक किताब लिखी जिसका नाम तारीखी कश्मीर था। इस किताब की बड़ी तारीफ हुई। ये वही मुगल बादशाह तक पहुंची। ये सन 1716 की बात है। तब राजा लोग पढ़े लिखे लोगों को अपने दरबार में जगह देते थे, तो बादशाह भी राज नारायण के काम से बड़े प्रभावित हुए थे। इसीलिए उन्होंने राज नारायण कौल को दिल्ली आने और वहीं बस जाने का न्योता दिया। राजा का न्योता ठहरा, टालने की हिम्मत कौन करेगा भला? तो राज नारायण कश्मीर छोड़कर दिल्ली आ गए। फारूक सियर ने उन्हें थोड़ी जागीर और चांदनी चौक में एक हवेली दे दी। इसके तकरीबन 2 साल बाद ही फारूक सियर मारा गया। जिस बादशाह ने राज नारायण को दिल्ली बुलाया वो खुद कत्ल हो गया। बादशाह भले ही चला गया, मगर राज नारायण को मिली हवेली सलामत रही। इस हवेली का किस्सा बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इस हवेली से जुड़ा है कौल परिवार के नेहरू परिवार में बदल जाने का रहस्य। यूं हुआ कि इस हवेली के पास एक नहर बहती थी। आपने शायद देखा सुना हो, गांवों के लोग कहते हैं कि किसी के घर के पास नीम का बड़ा पेड़ हो तो लोग उस घर को नीम वाला घर बोलने लग जाते हैं। चांदनी चौक में राज नारायण कौल जहां रहते थे, उस इलाके में और भी कई कश्मीरी रहते थे। नहर के किनारे हवेली होने के कारण वो लोग राज नारायण कौल के परिवार को कौल नेहरू कहकर पुकारने लगे। नहर के कनेक्शन की वजह से नेहरू का नाम आया। हालांकि ये बादशाह फारूक सियर के दिल्ली बुलाने और नहर के पास रहने के कारण नेहरू कहलाने की थ्योरी पर कुछ आपत्तियां भी हैं। इतिहास में अमूमन ऐसा होता है कि किसी बात पर इतिहासकारों में अलग अलग राय होना आम बात है। मसलन सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खत्म हुई, इसे लेकर कितनी ही थ्योरीज हैं। इस मामले को विस्तार से जानने के लिए हमने अशोक कुमार पांडे का रेफरेंस उठाया। अशोक कुमार लेखक और इतिहासकार हैं। कुछ समय पहले कश्मीर के इतिहास पर लिखी उनकी एक किताब कश्मीर नामा आई थी। अशोक ने जो बताया वो उनके ही शब्दों में हम आपको ज्यों का तो यहाँ पे बता रहे हैं। उनका मानना है कि नेहरू उपनाम कश्मीर की ही पैदाइश है, जहां उत्तर भारत में दीर्घ ई से उपनाम बनते हैं। सुल्तानपुरी, लायलपुरी, नोमानी, देहलवी। वहीं कश्मीरी में ऊ से सुप्रू, काट से काटजू, कुंजर से कुंजरू वगैरह बनते हैं। कश्मीर में चूंकि नहर के लिए कुल या नद इस्तेमाल होता है, तो नेहरू उपनाम का नहर से कोई रिश्ता नहीं मालूम पड़ता। टैंग का मानना है कि या तो नेहरू परिवार श्रीनगर एयरपोर्ट के पास के नौर या फिर तराल के पास से नुहर गांव के रहने वाला था, और शायद इसकी ही वजह से नेहरू उनका उपनाम बन गया। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर एक सेक्शन है हिस्ट्री। इसमें दिल्ली पुलिस का अतीत बताया गया है। यहां आपको गंगाधर नेहरू का भी जिक्र मिलेगा। B.R. नंदा की एक किताब है द नेहरूज। नंदा बताते हैं कि जैसे जैसे मुगलों की बादशाहत फीकी पड़ रही थी, वैसे वैसे राज कौल को मिली जागीर भी घटती गई। फिर ये कुछ जमीन के टुकड़ों को जमींदारी अधिकार पर सिमट गई। इन अधिकारों का फायदा पाने वाले आखिरी शख्स थे मौसा राम कौल और साहेब राम कौल। ये दोनों राज
नारायण कौल के पोते थे। इन्हीं मौसा राम के बेटे थे लक्ष्मी नारायण कौल नेहरू। लक्ष्मी नारायण को बड़ा पद मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल दरबार में उन्हें अपना वकील बनाया। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले वकील थे यहां। इसके बाद से कौल परिवार ने काफी तरक्की की। लक्ष्मी नारायण के बेटे थे गंगाधर नेहरू, जो 1857 के गदर के समय वो दिल्ली के कोतवाल थे। इस समय तक कौल नेहरू परिवार को दिल्ली में बसे लगभग 1.5 सदी का वक्त बीत गया था। 1857 का गदर कुचलने के बाद अंग्रेजों ने कोतवाल का पद खत्म कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि 1857 में भारत की आजादी का पहला संग्राम शुरू होने से ठीक पहले गंगाधर नेहरू को दिल्ली का कोतवाल नियुक्त किया गया था। चूंकि उसके बाद यह पद ही खत्म कर दिया गया, इसलिए वो दिल्ली के आखिरी कोतवाल थे। गंगाधर नेहरू पंडित मोतीलाल नेहरू के पिता और पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादा थे। 1857 के गदर के वक्त दिल्ली में बहुत मारकाट हुई, बहुत बर्बादी हुई। हजारों लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। भागने वालों में गंगाधर नेहरू का परिवार भी था। ये लोग भागकर आगरा चले गए। गंगाधर और उनकी पत्नी इंद्राणी के परिवार को 5 बच्चे हुए। 2 बेटियां पटरानी और महारानी और 3 बेटे बंसीधर, नंदलाल और मोतीलाल। गंगाधर और इंद्राणी की सबसे छोटी औलाद थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल को पैदा होने में 3 महीने बचे थे जब उनके पिता गंगाधर की मौत हो गई। पिता के मौत के बाद परिवार को संभालने की जिम्मेदारी बड़े बेटे बंसीधर की हो गई। वो आगरा की सदर दीवानी अदालत में जज के सुनाए फैसलों को लिखने का काम करते थे। आगे चलकर वो खुद सब ऑर्डिनेंट जज बने। बंसीधर से छोटा भाई यानी नंदलाल पहले स्कूल मास्टरी करते थे, यानी टीचर थे। यहाँ के राजा थे फतेह सिंह। नंदलाल को मौका मिला और वो राजा फतेह सिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए। आगे चलकर राजा ने उन्हें अपना दीवान बना दिया। नंदलाल राजा के वफादार थे। राजा का कोई बेटा नहीं था। वो एक 9 साल के बच्चे अजीत सिंह को गोद लेना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वही बच्चा उनके बाद उनकी गद्दी पर बैठे। राजा की मौत के बाद नंदलाल और कुछ और वफादारों ने बड़ी चालाकी से राजा की आखिरी इच्छा पूरी करने की कोशिश की। इस चक्कर में नंदलाल की नौकरी चली गई। नौकरी चले जाने के बाद नंदलाल खेतड़ी से निकले और उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। दादा लक्ष्मी नारायण कौल नेहरू के बाद अब उनके दोनों पोते बंसीधर और नंदलाल वकील बन चुके थे। नंदलाल भी आगरा कोर्ट में वकालत करने लगे। बचे मोतीलाल। दोनों बड़े भाइयों ने उन्हें पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चूंकि मोतीलाल छुटपन में मंझले भाई नंदलाल के साथ रहते थे तो कुछ दिन उनकी पढ़ाई खेतड़ी में ही हुई। कॉलेज की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद के मुनीर सेंट्रल कॉलेज में दाखिला करवाया गया। कॉलेज के बाद मोतीलाल ने भी वकालत की पढ़ाई करने का फैसला किया। इसके लिए उनको कैम्ब्रिज भेजा गया। 1883 में मोतीलाल कानून की डिग्री लेकर भारत लौट आए। मंझले भाई नंदलाल के साथ मिलकर वो बतौर वकील प्रैक्टिस करने लगे। मोतीलाल की 2 शादियां हुई थी। पहली शादी नाबालिग रहते हुए ही हो गई थी, मगर इनकी ये पत्नी बच्चे को जन्म देते ही गुजर गई। फिर 25 बरस की उम्र में मोतीलाल ने दूसरी शादी की। पत्नी का नाम था स्वरूप रानी। शादी के वक्त स्वरूप की उम्र 14 साल। उन्हीं मोतीलाल और स्वराज रानी की गृहस्थी में 14 नवंबर 1889 को एक नए मेंबर की एंट्री हुई। दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया जवाहरलाल। मोतीलाल कानपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करते थे। काम भी अच्छा चल रहा था, मगर मोतीलाल और तरक्की करना चाहते थे, इसलिए वो चले आए इलाहाबाद। यहाँ पर हाई कोर्ट थी। हाई कोर्ट में ज्यादा मौके थे, बेहतर प्रैक्टिस थी। मंझले भाई नंदलाल पहले ही इलाहाबाद में वकालत कर रहे थे। इलाहाबाद में मौकों की कमी नहीं थी। यहाँ मोतीलाल की बैरिस्ट्री चमक गई। बहुत तेजी से तरक्की की उन्होंने। मोतीलाल दीवानी वकील थे। जमींदारों और तालुकेदारों के भी खूब केस लड़ते थे। मोटा पैसा मिलता था। शुरुआत में वो इलाहाबाद में 9 एल्गिन रोड पर रहे। फिर सन 1900 में उन्होंने चर्च रोड पर एक घर खरीदा, पर मोतीलाल और स्वरूप रानी ने अपने इस घर का नाम रखा आनंद भवन। फिर आगे चलकर इस घर के पास एक और घर बनाया गया। पुराने वाले आनंद भवन को स्वराज भवन का नाम दे दिया गया। नया घर आनंद भवन कहलाने लगा। मोतीलाल ने अपना वो स्वराज भवन देश के नाम कर दिया। एक और बात ध्यान रखने की है कि इस परिवार में मोतीलाल नेहरू से पहले तक के लोग अपने नाम के साथ कौल नेहरू लगाते थे। मोतीलाल ने
कौल हटाकर बस नेहरू लिखना शुरू कर दिया। उनकी शुरू की हुई ये रवायत उनके बेटे जवाहरलाल ने भी जारी रखी और इस तरह से आपको आमतौर पर बस नेहरू ही मालूम रह गया। तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ कई तरह के दुष्प्रचार किया जा रहा है। इन्हीं में से एक दुष्प्रचार है गयासुद्दीन गाजी वाली बात। तो नेहरू खानदान मुस्लिम नहीं थे और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज है जो मुस्लिम होने के इस दावे को सच साबित कर सके। बावजूद इसके उन्हें मुस्लिम साबित करने की हर संभव कोशिश होती है। इसके पीछे साजिश ये है कि उन्हें हिंदू विरोधी साबित किया जाए। जब धर्म के बहाने किसी फ्रीडम फाइटर की साख गिराने, उसका चरित्र हनन करने और उसे डिस्क्रेडिट करने के लिए दुष्प्रचार गढ़ा जाएगा तो इस तरह के दुष्प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा वही लोग लेते हैं जिनके पूर्वजों का इस देश की आजादी में शून्य योगदान रहा है। तो जो सच है वो हमारे बीच है। इस तरह के दुष्प्रचार के बहकावे में मत आइए। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।